दोस्तों आपने सीआईडी सीरियल जरूर देखा होगा और उसका एक फेमस डायलॉग है, दया कुछ तो गड़बड़ है। अब ये जो सीआईडी का फेमस डायलॉग है, दया कुछ तो गड़बड़ है, ये डायलॉग दिल्ली के गेस्ट टीचर्स पर बिल्कुल फिट बैठता है और आज दिल्ली का हर एक गेस्ट टीचर्स भी यही कहने में लगा हुआ है कि दया कुछ तो गड़बड़ है। अभी गड़बड़ तो है, लेकिन रियलिटी क्या है, सच क्या है, ये जानना बहुत जरूरी है। कौन सी पार्टी गेस्ट टीचर्स के साथ है, कौन सी पार्टी गेस्ट टीचर्स के विरोध में है, क्योंकि हर पार्टी अपने आप को सही और दूसरे को गलत ठहराती है। भाई हम आपके साथ हैं लेकिन दूसरी पार्टी उसे रोक रही है, ये हर कोई कहता है। अब गेस्ट टीचर्स को किससे सपोर्ट करना चाहिए, गेस्ट टीचर्स को किसके विरोध में खड़ा होना चाहिए, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। अगर हम दिल्ली के गेस्ट टीचर्स की जो मेन डिमांड है उनकी बात करें तो यहाँ पर एक डिमांड आता है आपका सैलरी का। भाई सैलरी का मुद्दा है, पास हो जाएगा, सैलरी बढ़ जाएगी और कुछ दिन में सैलरी बढ़ने के पूरे चांसेस हमें नज़र आ रहे हैं। पॉजिटिव जो मैसेज है, संदेश है, वो मिल चुका है कि सैलरी बढ़ने वाली है। अब दूसरा मुद्दा है जो रिलीव हुए हैं किसी भी रीजन से गेस्ट टीचर्स, उनकी दोबारा से ज्वाइनिंग करना, तो ये भी मान ली जाएगी, इस पे भी काम हो रहा है। और आप देख रहे होंगे कि पिछले टाइम धड़ाधड़ टीजीटी, पीजीटी, हिंदी, संस्कृत, मैथ लगातार लिस्टे पे लिस्टें आई जा रही है। तो ये वाला मुद्दा भी सॉल्व हो जाएगा, सबकी ज्वाइनिंग भी हो जाएगी। भैया ज्वाइनिंग भी हो जाएगी, सैलरी भी बढ़ जाएगी। लेकिन जो तीसरा और मेजर जो मुद्दा है, डिमांड है, वो है पॉलिसी, 60 साल की पॉलिसी। और आज अगर गेस्ट टीचर्स सबसे ज़्यादा गेस्ट टीचर्स को किसी चीज़ को फोकस करना चाहिए तो वो है पॉलिसी, और वही सरकार दोबारा आनी चाहिए जो गेस्ट टीचर्स की पॉलिसी पर बात करेगा, उस पर काम करेगा। क्योंकि बातें तो सब ने की है, लेकिन जो काम करेगा वही उसी की सरकार बनेगी। और एजुकेशन में, शिक्षा में वो दम है और टीचर्स में वो पावर है कि टीचर्स जो कह देगा उसे कर दिखा सकता है, क्योंकि उसके पास इतने सारे बच्चे होते हैं, इतने सारे पेरेंट्स होते हैं। और आखिर वोट कौन देते हैं, यही तो पेरेंट्स देते हैं। अब यहाँ पर मुद्दा समझना बेहद ज़रूरी है। इससे पहले अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में थोड़ा सा डिफरेंट माहौल है। यहाँ पर देखो, केंद्र शासित प्रदेश है तो सारी सत्ता का, सारी जो पूरा पावर है वो एक के पास नहीं है। यानी कि कुछ पावर सरकार के पास है तो कुछ पावर एलजी के पास है। भाई बाकी राज्यों में देखा, हमने सुना, पंजाब में रेगुलर हो रहे हैं गेस्ट टीचर, हरियाणा में रेगुलर हो रहे हैं गेस्ट टीचर्स, राजस्थान में कर दिए, उत्तराखंड में भी सुनाई दे रहा है कि उनको रेगुलर किया जाएगा, उनकी पोस्ट को खाली नहीं दिखाया जाएगा, उन्हें हटाया नहीं जाएगा। तो ये सारी बातें दूसरे स्टेट में सुनने को मिल रही है, लेकिन दिल्ली में क्यों नहीं हो रहा, इसका रीज़न है क्योंकि दिल्ली में दो लोग हैं, एक राज्य सरकार है और एक केंद्र सरकार का एलजी है। खैर जो भी है, लेकिन इस दोनों, कहते हैं कि दो पाटन के बीच में साबुत बचाना कोई, पिस कौन रहा है, गेस्ट टीचर। अब पिस तो जैसे रहा, लेकिन गेस्ट टीचर्स के पास या टीचर के पास दिमाग बहुत होता है, और टीचर अगर घुमाने में आ जाए तो सत्ता घूम सकती है, दुनिया घूम सकती है, स्थिति घूम सकती है, क्योंकि सब कुछ एजुकेशन पे तो डिपेंड है। अगर हम दिल्ली सरकार की बात करें तो दिल्ली सरकार का एजुकेशन पे हमें सकारात्मक पॉजिटिव दृष्टिकोण दिखाई देता है। हर जगह आप देखो, स्कूलों की हालत बदल गई है। बच्चे अपने आप को क्या समझते थे, आज क्या समझने लगे हुए हैं। बहुत सारे कार्यक्रम भी दिल्ली के स्कूलों में हुए भी अनदेखा नहीं कर सकते। भले कितनी बुराइयां हो पार्टी में, भले कितना ही नेगेटिविटी हो, लेकिन एजुकेशन में काम हुआ है। वो कोई अपोजिट पार्टी वाला भी होगा ना, उसे भी मानना पड़ेगा, क्योंकि दिखता है, और जो दिखता है वही बिकता है। काम हुआ है। अगर गेस्ट टीचर्स की ही बात करें तो गेस्ट टीचर्स के मामलों में भी काफ़ी सुधार देखने को मिला है। पहले क्या हालत थी, आज क्या है, ये सब जानते हैं, बट मेन मुद्दा है पॉलिसी का।
क्योंकि इस सरकार ने, दिल्ली सरकार ने अपने मैनिफेस्टो में एक मेजर डिमांड रखी थी कि गेस्ट टीचर्स को रेगुलर किया जाएगा, गेस्ट टीचर को पक्का किया जाएगा। लेकिन आज गेस्ट टीचर कच्चे के कच्चे हैं। पक्का तो छोड़ो, उनके लिए एक पॉलिसी नहीं बन पा रही है। भाई रेगुलर वाला जो सीन है, प्रोसीजर वो अलग है, सब लोग कहते हैं। हालांकि जब सरकार ने चाहा, जो चीज़ सरकार ने चाही, उसे कोई अपोजिट नहीं ठुकरा सकता, कोई कोर्ट भी उसे नहीं ठुकरा सकता, आज तक नहीं ठुकराया। क्योंकि सरकार चाहती है तो कोर्ट क्यों उसे उंगली करेगा। कोर्ट वहाँ पर उंगली करती है जहाँ पर नाइंसाफ़ी होती है, जहाँ पर किसी के साथ गलत हो रहा होता है। लेकिन यहाँ पर तो 22 से 25 हज़ार गेस्ट टीचर्स परिवारों का भविष्य है, तो वहाँ पर कोर्ट नहीं कहेगा। कहने का मतलब ये है कि सरकार अगर साथ है तो सब कुछ हो जाएगा। अब अगर हम बात करें पॉलिसी की, तो दिल्ली सरकार कहती है कि हमने पॉलिसी बना दी है, और कहती नहीं है। हमने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखा जहाँ पर केजरीवाल जी वो बिल दिखाते हैं गेस्ट टीचर्स का, कि ये गेस्ट टीचर्स का बिल है और इसमें हमने साइन कर दिया है उन्हें रेगुलर करने के लिए। और यहाँ बैठ कर के अपोजिट पार्टी बीजेपी वाले उसे अगर इसमें कमियां निकालते तो उसे ठीक किया जाएगा, लेकिन गेस्ट टीचर्स को परमानेंट किया जाए, पक्का किया जाए। और वो चैलेंज भी करते हैं कि अगर गेस्ट टीचर्स पक्के हो जाएं तो दिल्ली सरकार को वोट मत देना। बहुत बड़ी बात है, कोई सरकार ऐसे नहीं कहता कि अगर आपका काम हो जाए तो अब मुझे वोट मत देना, और नहीं होगा तो उसे जितना मत देना। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि दिल्ली सरकार, केजरीवाल सरकार की जो नीयत है ना कहीं वो पॉजिटिव हमें देखने को मिल रही। क्योंकि राजनीति में हमने ऐसा स्टेटमेंट कभी नहीं देखा। हर कोई कहता है कि तुम्हारा काम हो जाएगा तो मुझे सपोर्ट करना, है ना। लेकिन उन्होंने कहा कि तुम्हारा काम हो जाएगा तो हमें सपोर्ट मत करना, क्योंकि ये बीजेपी करेगी। काम नहीं हुआ। अब यहाँ पर बात आती है कि भाई वो फाइल जो है वो एलजी के पास गई है। एलजी के पास काफ़ी सारे गेस्ट टीचर्स भी अपने अपने मन मुताबिक जो एक दूसरे को कोसते हैं। कोई कहता है भाई दिल्ली सरकार बेकार है, कोई कहेगा बीजेपी की सरकार खराब है, एलजी खराब है। लेकिन मैं एक मुद्दा वो रखना चाहता हूँ, एक सजेशन है मेरा कि अगर दिल्ली सरकार की नीयत साफ है तो उस बिल के खिलाफ आंदोलन होगा, और वो होगा बीजेपी के खिलाफ। बीजेपी के खिलाफ उस बिल के साथ दिल्ली सरकार साथ खड़ी होगी। दिल्ली सरकार कहेगी कि हम तुम्हारे साथ हैं, और गेस्ट टीचर जहाँ पे धरने में या जिस डिमांड पे बैठे हुए वहाँ पर दिल्ली सरकार साथ बैठेगी, क्योंकि दिल्ली सरकार कई बार बैठ चुकी है इस तरह के प्रोटेस्ट में। तो पता चल जाएगा कि दिल्ली सरकार तो चाहती है लेकिन बीजेपी नहीं चाहती। और अगर दिल्ली सरकार के मन में खोट है तो वो गेस्ट टीचर्स के साथ नहीं बैठेगी। फिर बीजेपी वाले आगे आए और बीजेपी वाले बैठे कि हाँ भाई एलजी तैयार है करने के लिए, आओ अपोजिट पार्टी आओ, बात करते हैं। तो यहाँ पर दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। और गेस्ट टीचर्स जो दो पाटन के बीच में साबुत बचाना कोई की स्थिति हो रखी है ना, गेस्ट टीचर उससे निकल के आएगा। और एजुकेशन में क्रांति के लिए जो आज दिल्ली का जो एजुकेशन सिस्टम है वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया, इसमें गेस्ट टीचर्स का अहम रोल है। तो आप मुझे कमेंट करके बताएं कि जो एक सुझाव मैंने रखा है अपने इस प्लेटफॉर्म में सोशल मीडिया के जरिए, उसमें अभी दोनों सरकार सेफ हैं, हम किसी पे उंगली नहीं उठा रहे। लेकिन हाँ, उंगली तब उठेगी जब कोई सरकार साथ खड़ा नहीं होगा। तो आप अपना सुझाव दीजिए कि इसमें और क्या सुधार होना चाहिए। सैलरी हो जाएगी रिन्यूअल जो हो जाएगा रिलीव वाले, लेकिन सैलरी जो पॉलिसी का मुद्दा है वो मेन है और उस पर एक्शन लिया जाना चाहिए। धन्यवाद।